नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 यानी सड़क पथ विक्रेताओं के जीवन यापन के अधिकार और उनके विनियमन से जुड़ा कानून। देश भर में लाखों रेहड़ी पटरी वाले इस कानून के तहत अपने हक और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस एक्ट के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन होता है, वहीं वेंडर्स का सर्वे होता है, सीओ भी दिए जाते हैं और उन्हें तय जगह पर काम करने का अधिकार मिलता है। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी दादा शक्तिमान घोष। दादा, सबसे पहले जानना चाहेंगे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 क्या है? देखिए, 2014 की जो एक्ट आया है, मेरा हिसाब से मैं तो बचपन से ही स्ट्रीट वेंडर के लिए काम कर रहा हूँ, इसका अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। 2000 साल में हम लोग पहले दफे ऑल इंडिया मीटिंग किया था कलकत्ता में, और वहाँ से हम लोग डिमांड किया था हॉकर के लिए पॉलिसी। और उसका बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 2001 साल में विज्ञान भवन में पहले दफे मीटिंग बुलाया था। फर्स्ट टाइम स्ट्रीट वेंडर के लिए कुछ काम करने के लिए सरकार ने विज्ञान भवन जैसा इंपॉर्टेंट जगह पर वो ये मीटिंग बुलाया था। वहां से फर्स्ट ठीक हुआ था जो एक स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बनेगा, और उसके लिए एक टास्क फोर्स बना था, जिस टास्क फोर्स में हम लोग भी मेंबर थे। वो टास्क फोर्स 2004 में आके पहले दफे वो स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी बनाया, बट वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, बिकॉज अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार था। इसीलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वो सब जगह इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तब हम लोग पश्चिम बंगाल में उसको लेके हम लोग शुरू किया था, और वहां पर एफएस कमेटी बना था कोलकाता कॉर्पोरेशन में उस आधार पर, बट बाकी जगह नहीं हो रहे तो हम लोग लड़ाई शुरू किया था। हम लोग डिमांड किया था हमें कानून चाहिए। बट ये जो जब 2009 में आके यूपीए गवर्नमेंट आया था, तो उन्होंने बोला ये आइन सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की 73 और 74 अमेंडमेंट में हॉकर राज्य कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है, कॉर्पोरेशन राज्य सरकार के अंदर में चला गया। इसीलिए राज्य सरकार को कानून बनाने पड़ेगा। तो सोनिया गांधी सरकार ने इस 2004 की पॉलिसी को रिवाइज करके 2009 की पॉलिसी बना और एक मॉडल एक्ट बनाया था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसका साथ साथ प्रधानमंत्री के लेटर देके तमाम राज्य सरकार को बोला था इमीडिएटली आपका विधानसभा में इनको पास कराओ, कानून बनाओ, स्टेट कानून। बट देखा गया था उसमें भी हम लोग 3-4 स्टेट में सिर्फ इस प्रोसेस आया था। और इसका बाद जस्टिस अशोक गांगुली 2010 में 8 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर को बुला के ये बोला था जो आप बोल रहे हो जो स्ट्रीट वेंडर के लिए रास्ता जैम हो रहे, ट्रैफिक जैम, इसीलिए उसको भगाना है। हमको हम बोल रहे हिंदुस्तान में कोई जगह पर स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता है। कौन बोल रहे? सुप्रीम कोर्ट की जज। उन्होंने बोला है लास्ट कुछ साल में कुछ आदमी के पास इतना पैसा आया जो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 ये लोग गाड़ी खरीद कर रहे, इसीलिए जो ट्रैफिक जाम का बड़ा कारण है 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर हॉकर नहीं। उन्होंने बोला हम तो तज्जुब बन जा रहे जिस देश में एक मॉडल एक्ट बना, क्यों राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। उन्होंने डेडलाइन दे दिया था 2011 अगस्त के भीतर में ये आइन अपना अपना विधानसभा में पास करने पड़ेगा। बट उसमें भी देखा गया सिर्फ 9 स्टेट आगे बढ़ा था। उसमें डेंजर था महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा बनाया या छत्तीसगढ़ सरकार ने वो एंटी हॉकर। हमारा नाम क्या है एक्ट का? प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेटिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। तो अगर प्रोटेक्शन का हटा दीजिएगा इसका मतलब आप कितना टाइट करने सकते हो हॉकर को, वही आ जाता है।
तो महाराष्ट्र का भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड हटा दिया था। तो हम लोग रास्ते में उतार के लड़ाई किया, राष्ट्रपति को लेटर दिया, काफी हजारों देश में इसको मत पास करो। इसका बाद हम लोग कोशिश कर रहे थे बार बार कैसा आइन हो। हमने बात किया था, हम लोग बात किया था, भेजा था सोनिया गांधी की वहां पर। तब नैक बोल के नेशनल एडवाइजरी कमेटी सरकार चलाने के लिए इंपॉर्टेंट लोग को लेके बनाया था। उस कमेटी में हमारा रांची की चेयरमैन था डॉक्टर रामदयाल मुंडा, रांची यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, राष्ट्रपति उनको एमपी बनाया था। वो कल्चरल इंटरनेशनल हेलो एवं सोनिया गांधी उसको नैक का मेंबर बनाया था। उसका माध्यम, वो हमारा राज्य का प्रेसिडेंट था, उनका माध्यम से हम बात कराया था। और हम लोग बोला था कि हाँ, संविधान की 22, 23, 24 जो है उस आधार पर सेंट्रल एक्ट होने सकता है। तब सोनिया गांधी ने नैक को बोला, नेशनल एडवाइजरी कमेटी को, आप लोग एक ड्राफ्ट बनाइए। वो ड्राफ्ट बना, उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट भेजा, लॉ डिपार्टमेंट बोले यस, इस पर्सपेक्टिव में एक्ट होने सकता है। तब वो एक्ट बिल का रूप से आए हैं। मगर उस समय शैलजा जी मिनिस्टर था, वो एक्ट में हम लोग से चर्चा नहीं किया कुछ। तो हमारा पास खबर आया था, जो स्टेट पे भेजा था, कोई कागज आ गया था, देखा तो वो एंटी हॉकर है। हम लोग बोला नहीं, यही होगा नहीं। हम लोग फाइट शुरू किया, पार्लियामेंट में एमपी लोग फाइट करके इसको रोक के बोला पास ने इसको स्टैंडिंग कमेटी दो। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था शरद यादव। शरद यादव के साथ हम लोग मीटिंग करके हम लोग डॉक्यूमेंट दिया है। डॉक्यूमेंट देने की बात हम लोग 23 पॉइंट दिया था, उसमें 17 पॉइंट हम लोग फुल कैन किया था और बाकी 6 पॉइंट को हाफ किया था। इसका बाद गिरिजा व्यास, माखुम जी बीच में कुछ दिन था, माखुम जी का साथ भी 25 हुआ था, बट गिरिजा व्यास इनको आपको 2013 6 सितंबर में पास किया था लोकसभा में। लेकिन बाकी बात है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ था। राज्यसभा में बीजेपी का एमपी और सोशलिस्ट पार्टी का एमपी राज्यसभा का ये लोग विरोध करते थे। तो बहुत अच्छा भाषण दिया था, 27 एमपी पार्लियामेंट में भाषण दिया था इस कानून का पेपर में, एक भी विरोध का नहीं था। राज्यसभा में आके बीजेपी का सांसद और सोशलिस्ट पार्टी बोलना थे टाइम लगेगा हमको, वही लास्ट दिन था पार्लियामेंट का, टाइम मांगा, टाइम नहीं हुआ, इसको पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पूरा देश की तमाम एमपी पार्लियामेंट की पार्टी से मुलाकात किया है, पार्लियामेंट मार्च किया, 8 बार पार्लियामेंट मार्च किया। इसका बाद सब कुछ करके लास्ट राहुल गांधी के साथ बैठे थे, क्योंकि उसका लिए ही मेन था उस समय। राहुल गांधी 22 मिनट हम लोग से चर्चा करने के बाद हम लोग दिखाया कि हॉकर सिर्फ अपना पेट के लिए नहीं, ये हॉकर्स समाज को कितना सेवा देते हैं। ये हॉकर है बोल के देश की 80 करोड़ जनता गरीब वो जिंदा है। हॉकर है बोल के करोड़ों मजदूर किसान जो पैदा करते चीज वो हॉकर बेचते हैं, उसका जीविका जिंदा है। हॉकर है बोल के ये इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते लो सर्किट इकोनॉमी, छोटा अर्थनीति मगर बड़ा अर्थनीति को कवर करते 8,000 करोड़ रुपया पर डे टर्नओवर बिक्री है। जो टाटा, बिरला, डालमिया, मफतलाल सिंघानिया, बाजोरिया, गोयनका, रिलायंस किसी का टर्नओवर नहीं, जो हॉकर की टर्नओवर है। ये शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते, शहर की गरिमाना को काम करते, और इनका साथ साथ क्लाइमेट चेंज में उनका बड़ा योगदान है। वो मिनिमम कार्बन यूज करते, मिनिमम वाटर यूज करते, मिनिमम शहर की जायगा यूज करते। वो बेस्ट है, प्रकृति का दोस्त है। मगर जब प्रकृति गुस्सा हो जाते, जो घटना घटते, बाढ़ आते, जब सुनामी आते, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब असर डायरेक्टली हॉकर को पड़ता है, उसका जीवन और जीविका का ऊपर होता है। इसीलिए हम लोग पूरा दुनिया में लड़ते थे। तो इस कानून जब बना, जब फाइनली फरवरी महीना में 2014 में पास हुआ, राज्यसभा से पास होने का बाद 5वीं मई राष्ट्रपति सिग्नेचर किया, 1 मई ये एक्ट नोटिफिकेशन हुआ है। तो इस एक्ट, आपने पूछा है मुझे, ये एक्ट
आजादी का बाद जितना कानून बना वो सबसे बढ़िया कानून है। दादा एक क्वेश्चन और है इसमें, जब ये एक्ट 2014 बना था, कांग्रेस के टाइम में बना था, लेकिन विपक्ष का क्या रोल था इस कानून को पास कराने में? ये हमें गर्व है। सुनिए, हाँ। हम स्ट्रीट वेंडर का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ 60 साल, मुझे गर्व है। ये एक ही बिल था उस सेशन में पास हुआ था लोकसभा में, हर कोई बिल और विरोधी दल ऑपोजिशन पास करने नहीं दिया था। एक ही, क्योंकि बोला आपको उस समय गिरिजा बैस रो दिया था क्योंकि कोई बिल पास नहीं हो रहे थे। सब पार्टी मिलके पार्लियामेंट में यही बिल पास कराया था, सब पार्टी। दादा इसी बिल को लेकर आप सुषमा स्वराज के पास भी गए थे, आप शहनवाज हुसैन के भी पास गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि आप बेफिक्र रहिए, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। राइट, हमने विरोध नहीं, इसको पास करने के काम करेंगे, विरोध तो दूर की बात। ये जब पास हो रहे थे उस समय हम पार्लियामेंट में भीतर में थे, हमें पास दिया था। गिरिजा बैस बोला था, शक्तिमान जी आपने इतना दिन से करो, आप रहो। गिरिजा बैस शायरी करके बिल को रख रहे और बिल को सपोर्ट करने के लिए सुषमा स्वराज भी शायरी कर रहे। एक नया दृश्य तो था यहाँ पर। क्या भाषण दिया था शहनाज हुसैन से शुरू करके तमाम पार्लियामेंट की 27 स्पीकर। क्यों आगे नहीं आया है, ये तो लेट क्यों हुआ, इसको आना जरूरत था। ये सब कुछ सब इसीलिए ये कानून सब। आप बोलिए ना, जो मोदी जी को भी तो पूरा देश में कोरोना के समय सिर्फ एक हॉकर के लिए 5,000 करोड़ रुपया लोन देने पड़ा पीएम स्वनिधि में, बाकी सेक्टर को नहीं। क्योंकि ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझने पड़ेंगे। ये सेक्टर 4 करोड़ हिंदुस्तान में, मगर इसका बाजार है 80 करोड़ की कस्टमर की बाजार। कौन 80 करोड़? जो देश की सबसे गरीब निम्न वर्ग गरीब, उसका बाजार है। उनको सरकार तो 23% अमीर लोग के लिए सरकार सब कुछ करते हैं, बाकी तो देश में सब कुछ चलाने पड़ता है और हॉकर सेवा देता है, इसके लिए उनको इतना इंपॉर्टेंट है। आज भी बजट में हॉकर के लिए अलग करके बजट एलोकेशन किया था मोदी जी ने, ये पर 2 दफे। क्यों किया था? क्योंकि ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हर किसी आदमी को जरूरत है, हर आदमी को। मगर दुर्भाग्य की बात है, नीचों में आके राज्य में, कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में, नगर पंचायत में इसको लागू ना करने। आप बोलो क्यों नहीं लागू हो रहे? ये तो है, क्यों नहीं लागू हो रहे? 11 साल लग गया तब क्यों नहीं हो रहे? उसका 3 बड़ा कारण है बॉस। एक कारण है, इस कानून में बोल रहे जो जहां बैठा है एग्जिस्टेंस ऑल हॉकर, सबको सर्वे करने पड़ेगा। और म्यूनिसिपल वाला नहीं चाहते, कॉर्पोरेशन वाला नहीं चाहते, सबको सर्वे। कारण वो तो कारण नहीं, कारण तो आपको बस कानून बोल दिया। कानून जब बोला 2.5% पॉपुलेशन के आधार पर आपको जगह रखने पड़ेगा। जब 2.5 कवर हो जाएगा अब बंद कर दो। जब तक 2.5 कवर नहीं हो रहे पॉपुलेशन के आधार पर आपको देने पड़ेगा। ये कानून है। बस हम वो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं चाहते जो सरकार हो। हम बीजेपी बोल के नहीं, बीजेपी, कांग्रेस की, सीपीएम की, हर जगह की जाओ, वो चाहते नहीं जो सबको दे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, इसका खबर खत्म नहीं हुआ। और 2 पॉइंट को समझ लो क्यों नहीं हो रहे। सेकेंड है जो ये जो 2.5% चाइना की बात है, इसका मतलब पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा आपका 2.5 उतना बढ़ेगा संख्या। आज जो माँ का पेट में है, कल नौकरी नहीं मिलेगा, उसका लिए भी आपको जगह देने पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो नहीं चाहते। 3 नंबर है, सबसे बड़ा खतरनाक है, जो ये कानून में टाउन वेंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी 40%, 10% एनजीओ, तो 50 हो गया। ऑपोजिशन में पुलिस, कॉर्पोरेशन, मार्केट एसोसिएशन, ये भी 50 हो गया। तो इस समय टक्कर होगा तो क्या होगा? कोई चीज पास होने की बात है, कानून बोल रहे अगर कोई पास नहीं हो रहे तो वोट करने पड़ेगा। वोट किया
तो देखा जाएगा जो आपको 10 हुआ है। क्या होगा कि कानून बोल रहे 10 नहीं होगा, हमारा 10 होगा, क्योंकि हम 8 NGO 10, मगर हुआ 10 नहीं हुआ क्योंकि चेयरमैन ऑफ द टाउन वेंडिंग कमिटी कॉर्पोरेशन की कमिश्नर, उनका वोटिंग राइट नहीं आएगा, वोट देने नहीं सकेंगे। तो इसीलिए तो ये कानून में स्ट्रीट वेंडर जीतेगा। ये 3 प्रधान कारण है जिस कानून को लागू करना कठिन हो रहे। लास्ट नंबर क्या जानते हो, सोनिया गांधी लोग 6 कानून बनाया था। 100 दिन की काम आप जानते, नरेगा किया था, अपने भोजन के अधिकार किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन किया था, राइट टू फॉरेस्ट वर्कर किया था, राइट टू स्ट्रीट वेंडर किया था, राइट टू एजुकेशन। ये 6 में 4 चल रहे, 2 नहीं चल रहे। एक राइट टू फॉरेस्ट को अगर वर्कर को अगर आपको उसको अधिकार दे दोगे, हाथ में पट्टा दे दोगे, उसका घर की नीचू में जो संपत्ति है, नीचू में जो खनिज पदार्थ तो है, वो अदानी को चाहिए, अंबानी को चाहिए, जिंदाल को चाहिए, उसको मिलना मुश्किल है, इसीलिए उसको नहीं मिल रहे। शहर में 2.5% जमीन, जो जमीन की भाव हजारों कोटी, वो जाएगा, दोनों जाएगा जमीन के बदला है। मैं स्ट्रीट वेंडर्स पे जा रहा हूं। देखो जमीन जो है, लैंड की समस्या, अगर लैंड की समस्या नहीं होता हमारा कानून बहुत अच्छा चलता। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लागू होने के बाद क्या बदलाव आए हैं देश के अंदर? देखिए, एक तो लागू उस तरीके से नहीं हुआ है। आपको सवाल ये होना चाहिए 2014 की कानून का आज क्या स्थिति है, आज क्या बदलाव? बदलाव नहीं, स्थिति क्या होगा, तो क्या स्थिति है? स्थिति है घर में बैठ के या हॉकर को, लीडर लोग को, दलाल लोग को बुला के टाउन वेंडिंग कमिटी बना दिया, और वो मेजोर जाएगा वो दलाल के खप्पर में है। कॉर्पोरेशन और दलाल मिलके, सब पार्टी समान है, ये कोई पार्टी इसका बाहर नहीं है, दलाल मिलके सही रूप से टाउन वेंडिंग कमिटी नहीं चलाने सक रहे। टाउन वेंडिंग कमिटी का मेंबर जो है उसका 99.9% लोग कानून का बारे में जानते ही नहीं, कानून खाता ही या दिमाग में लगाता कुछ जानते ही नहीं। और क्या जानते हो, हम लोग बोलते जो 40% बहुत पावरफुल है, मगर आप बोलिए तो ऑपोजिट में कौन रहेगा? IAS ऑफिसर, DC रहेगा, पुलिस का डिप्टी कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर IAS, ये सब के सामने एक साग बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली एक महिला टाउन वेंडिंग कमिटी मेंबर हुआ है, उसको अगर 100% भी दे दोगे क्या करेगा? वह जाकर चुप हो जाता है, वो एक बोल रहे ये रास्ते में कोई नहीं बैठेगा, ये नॉन ऑकिंग जो मुख से नहीं निकलेगा इसको कुछ। क्यों? वो लोग पावर लेके आया है समाज में पावर लेके वो लोग आया है, ऑपोजिशन में जो बैठा है, और हम पावर लेस था, इसीलिए टाउन वेंडिंग कमिटी में उनका जो अधिकार है हॉकर्स की, वो सही रूप में नहीं आ रहे। और क्या है, जो टाउन वेंडिंग कमिटी को ठीक से चला के जो मास्टर प्लान बनाने की बात है, जो प्लान शहर के होना चाहिए, हॉकर कहाँ बैठेगा, कहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ रेस्ट्रिक्टेड जोन में बैठेगा, ये आपका होना चाहिए था, उसको सही डिमार्केशन नहीं हो रहे। अधूरा सर्वे है हर स्टेट में, और ज्यादा से ज्यादा 30% सर्वे हुआ है, बाकी सर्वे नहीं हुआ। वेंडिंग सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा नहीं दिया है, बाकी वो आई कार्ड दे रहे। आई कार्ड कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आई कार्ड के पीछे में घर की एड्रेस है, दुकान की एड्रेस नहीं, मगर आपका वेंडिंग सर्टिफिकेट में कंपल्सरी है दुकान की एड्रेस, इसीलिए दे नहीं रहे। ये तमाम चीज, और पुलिस का जो इंटरेस्ट, अगर वेंडिंग लाइसेंस मिल गया तो उसको तो बड़ा पैसा, लेकिन जो पैसा बंद हो जाएगा। पुलिस लोग, ये लोग क्यों नहीं चाहते, कॉर्पोरेशन पुलिस लोग, उनका पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी एक व्यापारियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पहुंची थी। उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग सर्विस को समाप्त कर दिया है। अब बातों ही बातों में ये भी बोला था
कि हम 283 एक्ट 283 के अंतर्गत जिस पथ विक्रेता को हम चालान करते हैं, बंद करते हैं, वो भी एक्ट कुछ समय बाद हो सकता है समाप्त होने वाला है। वो एक्ट ऑलरेडी समाप्त है। कानून जिस दिन बना उस दिन लिखा है हाँ। जो ये एक्ट हॉकर के लिए लागू नहीं होगा। ये तो ऑलरेडी हो है, अभी कुछ दिन बाद क्यों, ऑलरेडी एक्ट में है। लेकिन आज भी पुलिस 283 में बंद कर रही है। बन रहे तो क्या नहीं कर रहे, उसको चैलेंज करने से कोई चैलेंज नहीं कर रहे। चैलेंज करने से वो उसको विरोध में जाएगा, क्योंकि एक्ट पर स्पष्ट लिखा है। ये एक्ट बनने के बाद वो वाला जो पुराना एक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये एक्ट, ये कानून इम्प्लीमेंट होना बहुत कठिन है। आपको याद पड़ेगा, आप थे जिस दिन लोकसभा में पास हुआ, नेक्स्ट दिन राज्यसभा के मंत्री राज्यसभा में पास होने का बात था, हम लोग गिरिजागंज में घर में गया था, अब भी गया था। उस मीटिंग में मैं बोला था जितना संघर्ष करने पड़ा कानून को बनाने के लिए, उससे ज्यादा संघर्ष करने पड़ेगा उसको लागू करने के लिए। टाउन बेंडिंग कमेटी के खास महत्व क्या होते हैं? देखिए, लागू है टाउन बेंडिंग कमेटी ऑल इन ऑल है। इस कानून का मेन एक प्रतिष्ठान है, एक अलग, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन के माध्यम से विदाउट टाउन बेंडिंग कमेटी आप किसी जाएगा ये भी करने नहीं सकोगे। टाउन बेंडिंग कमेटी का काम क्या है? सर्वे करना, सर्वे करके बेंडिंग सर्टिफिकेट देना। बेंडिंग सर्टिफिकेट जिसका हाथ में रहेगा वो वोट देगा, वो वोट देके परमानेंट टाउन बेंडिंग कमेटी करेगा, करके वो टाउन बेंडिंग कमेटी बैठ के हॉकिंग जोन, नॉन हॉकिंग जोन, रेस्ट्रिक्टेड जोन ठीक करेगा। वो ठीक करेगा, कितना चार्ज उसका ऊपर होगा। किसी जाएगा अगर नॉन हॉकिंग जोन में कोई बैठा है, उसको 30 दिन की नोटिस देने पड़ेगा। नोटिस देके उनको अगर 2.5% कवर नहीं हो रहे तो उसको शिफ्ट करने पड़ेगा हॉकिंग जोन में। दादा, देखा जाए तो दिल्ली के अंदर के अन्य राज्यों में आज भी रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। टाउन बेंडिंग कमेटी गठन होने के बाद भी, सर्वे होने के बाद भी, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी, क्या एक्ट 2014 की अनदेखी नहीं हो रही? झटिया उड़ा दे रहे हैं 2014 का कानून, मगर जहां मजबूत शक्तिशाली संगठन है वह नहीं सीख रहे। आपका छोटा घटना सबको जानने के लिए, ग्रैंड होटल आप जानते कितना बड़ा मालिक है। ग्रैंड होटल हेरिटेज है, उनका नीचू का जो हॉकर है वो भी बहुत पुराना, हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। ग्रैंड होटल काफी दिन से कोशिश किया था पैसा वैसा दे के हटाने के लिए, नहीं सका, तो कोर्ट में गया था, कोर्ट आदेश दिया था हटाओ। हम लोग टाउन बेंडिंग कमेटी मीटिंग में बैठ के कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ लिख के भिजाए और हमने केस किया है कोर्ट में, जो आपका अधिकार नहीं है, आप बोलने नहीं सकते यहाँ हॉकर नहीं बैठेगा और ये कहां बैठेगा, वो ठीक करने का मालिक टाउन बेंडिंग कमेटी। हम लोग वहीं पर 1/3 में बैठाएंगे, तब कोर्ट समझ गया ये तो बहुत कठिन जगह आ गया, तब कोर्ट बोला ठीक है हमारा अधिकार नहीं है, मगर 2/3 तो खाली रखने पड़ेगा। हम बोला हाँ वो हम करेंगे। आज देख का ये पूरा हॉकर को एक जगह करके 1/3 में हम बटा के रखा है। मजबूत शक्तिशाली टाउन बेंडिंग कमेटी, शक्तिशाली संगठन होगा तो हॉकर का हित में होगा, कमजोर होगा हॉकर का विरोध में होगा। क्या ये पीवीसी मेंबर जिस तरीके से चुने गए हैं दिल्ली के अंदर, और आज इनकी स्थिति ये बन गई है कि लोगों का ये कहना है कि सर्वे के नाम पर ये काफी पैसा उगाते हैं, अपने ठिए तो बचाए नहीं जाते, और एनडीएमसी या एमसीटी के अंदर जो भी मीटिंग होती है वहां पर चाय और बिस्कुट तोड़ते हैं, बाहर आकर किसी भी हॉकर्स को ये नहीं बताते मीटिंग में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है। क्या कहना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बोला, सही टाउन बेंडिंग कमेटी मेंबर अगर नहीं चुनेंगे आप लोग, हमारा सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोग टाउन बेंडिंग कमेटी का क्या भूमिका होना चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं हुआ आज तक। वो ट्रेनिंग सरकार को देना चाहिए, उसके लिए बोला सरकार किताब में ट्रेनिंग देने का पैसा भी रखा है, मगर कोई जगह ट्रेनिंग नहीं हुआ।
ये व्हाट इज द रोल ऑफ टाउन वेंडिंग कमिटी, उसका क्या भूमिका है, क्या करना है जाके, वो नहीं करते। और वो जो जीत के आया है वो कमाने की जरिया सोच रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमिटी रोजगार की जरिया सोच रहे हैं। वो हॉकर का हित के लिए उसको बचाना, उसको ठेका को रखना, उसको लाइसेंस देना, ये काम से ज्यादा अपना सोच रहे हैं मेजोर जगह पर। पूरा देश में, दिल्ली बोर्ड के नहीं, पूरा देश में ये हो रहे हैं। स्थानीय निकाय प्रशासन और नगर निगम इस कानून को लागू करने में कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हर जगह पर अगर अच्छा कोई कमिश्नर हो या अच्छा कोई कॉर्पोरेशन हो जो पीपल के लिए सोचता है वो करता है। जैसा हम आपको चैलेंज करके बोलेंगे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक भी डिसीजन हॉकर के खिलाफ नहीं लिया टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी उल्टा कोर्ट की हर ऑर्डर को खारिज कर रहे हैं। दुकान बड़ा बड़ा मालिक लोग उनका दुकान के सामने से, उसका बिल्डिंग का सामने से हटाने के लिए कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी के पास कोई कंप्लेंट से किसी को नहीं हटा हुआ है। टाउन वेंडिंग कमेटी को भेजना पड़ेगा। टाउन वेंडिंग कमेटी भेज रहे हैं। हम लोग कमेटी जाके इंक्वायरी कर रहे हैं जो फुटपाथ की 3 हिस्सा का 1 हिस्सा में है कि नहीं। कलकत्ता में फुटपाथ में सिद्धांत हुआ, पूरा फुटपाथ में कलकत्ता में 3 हिस्सा की 1 हिस्सा रहेगा हॉकर के लिए, 2 हिस्सा पब्लिक चलने के लिए। लेकिन कलकत्ता तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन सिटी है, स्टेट है, लेकिन दिल्ली की राजधानी है। यहाँ पर तो नियमित ही रूप से जगह और कलकत्ता में तो नियमित बोल रहा हूँ, अगर कोई हॉकर 3 हिस्सा का 1 हिस्सा से ज्यादा बांट किया तो उसका खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मगर वो अगर 1 हिस्सा का भीतर में है तो जितना बड़ा मालिक हो हटाने नहीं दे रहे, उनको दायरा बना दिया। ये दायरा अगर दिल्ली, बॉम्बे हर जगह करे, जो फुटपाथ दोनों चीज के लिए है, पब्लिक को चलने के लिए और फुटपाथ दुकानदार की जीविका के लिए, दोनों को बैलेंस करना है। हमें कॉर्पोरेशन लोग 90% कॉर्पोरेशन लोग इसको लागू हो वो नहीं चाहते हैं। सहयोगिता के दूर की बात। लेकिन सभी जगह रेडी पटरी वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आज तक टाउन वेंडिंग कमेटी 8 साल हो गए, 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी का बनाई गई थी, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ, कंप्लीट सर्वे नहीं हुआ और पथ विक्रेताओं को उनका अधिकार नहीं मिला है। हाँ, ये बात सही है आपका। जो ये 8 साल हो गया, सर्वे के नाम से हम लोग देखा है। इसका पहले भी सर्वे हुआ, उसमें भी काफी इलीगल सर्वे हुआ है। हमने देखा सर्वे तो तज्जुब बन जा रहे, जो हॉकर को जो वेंडिंग सर्टिफिकेट दे रहे, जिस सर्टिफिकेट में उन्होंने स्पेसिफिक जगह ना देके उनको 30 मिनट से वो रहेगा, घूम घूम के बेचेगा, ये कहां से आया है? लेकिन दिल्ली के अंदर अभी एक नई खबर देखने को मिली कि एनडीएमसी एरिया में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, और सर्वे सभी एरिया में सही तरीके से हुआ, लेकिन सरोजनी नगर मार्केट के अंदर सर्वे होता है और सीटिंग वेंडर्स का सर्वे चलता है, लेकिन वहां देखने को यह मिलता है कि एक आदमी मार्केट में दुकान लगा रहा है 5 साल से और अपने बहन का, अपने भाई का, अपनी वाइफ की नाम की पर्ची कटा के गांव भेज देता है, और जब सर्वे होता है तो गांव से ट्रेन भर के चली जाती है, लाइन ही नहीं टूटने को राजी हो रही। सर्वे हमने बोला जो सर्वे वाला है वो पैसा लेके सर्वे कर रहे हैं। हम लोग का पास खबर है, हम लोग को बोल रहे हैं कि जगह सर्वे पैसा देकर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पैसा देकर लेकर सर्वे नहीं हो रहा है वहां पर टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर खुद दबाव प्रशासन के ऊपर बना रहे हैं। ये सही है वो नहीं, हमने बोला देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर अगर करेगा तो हमारा सर्वे कंपनी उसको क्यों मानेगा? सर्वे कंपनी तो जीपीएस के माध्यम से कर रहे हैं,
उनका दुकान को दिखा के करने पड़ेगा उसको, फोटो जीपीएस की माध्यम से। भाई कैसा स्ट्रीट वेंडर है नहीं, गांव से आया अपने सर्वे का नहीं कैसा करके होगा। देखो गांव से अगर आया, एक मिनट आपको, अगर वो आके बैठा है तो सर्वे होगा क्योंकि, और नहीं बैठा तो सर्वे नहीं होगा, एकदम नहीं। तो ये तो इलीगली हो रहे हैं काफी जगह पर। आपको ये जो दिल्ली में खास करके, आज तक दिल्ली में क्यों सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक बड़ा कारण है ये दुर्नीति, ये जो चल रहे हैं। लेकिन दादा एक्ट 2014 जब पास हुआ था, ये देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था या बाहर के देश के लोगों के लिए भी था? नहीं, बाहर का लोग को देने आने का कोई सवाल ही नहीं है। इंडिया नागरिक नहीं होगा, अगर सिटीजन नहीं होगा इंडिया की, उसको देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर कोई ये करता है तो उसका दुश्मन है, देश का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला है, उसका विरोध में व्यवस्था लेना है। तो हमारी बात नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शक्तिमान से हुई स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं को लेकर, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को लेकर। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।